होटल 17 डिग्री अशोकनगर धनसार में अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों, अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा अन्य प्रोफेशनल से मिलकर धनबाद इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का गठन किया। एसोसिएशन के गठन का मुख्य उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनल्स तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित संगोष्ठी तथा सम्मेलनों का आयोजन करना। आज की बैठक में सर्वसम्मति से पहली कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, जो निम्नवत है। इसमें बाबूलाल अग्रवाल संरक्षक, दीनानाथ चौधरी संरक्षक, राजेश सिंघल अध्यक्ष, भारतीय सपारिया उपाध्यक्ष, गोपाल शर्मा सचिव, विवेक पसारी संयुक्त सचिव, कुंदन प्रकाश सिन्हा संयुक्त सचिव, अमित कुमार संयुक्त सचिव, रोहित चौधरी कोषाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त विकास गुप्ता, मनीष पसारी, नितिन हड़ोदिया, प्रवीर कांत कश्यप, सरवनी सिन्हा, मनीष कुमार, विनय अग्रवाल, पंकज केजरीवाल, रोहित पोद्दार, विशाल अग्रवाल का चयन कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में किया गया। बैठक में अप्रत्यक्ष कर से प्रैक्टिस करने वाले 50 से अधिक सदस्य, सीए, एडवोकेट्स, जीएसटीपी इत्यादि उपस्थित थे, जिनमें वरिष्ठ प्रैक्टिशनर केशव कुमार हड़ोदिया, अनिल मुकिम, रामविलास गोयल जी उपस्थित रहे। सुनिएगा ध्यान से। नई उमंग, नई चेतना लेकर सपनों का साकार करें। नई उमंग, नई चेतना लेकर सपनों का साकार करें। टिटपा की इस नई बगिया में, टिटपा की इस नई बगिया में मिलजुल कर हम कार्य करें। इतना लंबा टीम हम लोग का। संघ की यह नई शुरुआत लाए सबके जीवन में प्यार, सद्भाव, सहयोग और समर्पण से सजे सफलता की हर बात। हर जगह हम लोग को सफलता लेना है, ठीक है। जो आज जुड़े हैं सदस्य यहाँ, जो आज जुड़े हैं सदस्य यहाँ, ये मैं अपने संघ रक्षक सदस्य के लिए विशेषकर 2 लाइन लिखा हूँ। बनेंगे कल की प्रेरणा, बनेंगे कल की प्रेरणा, एकता की यह नींव मजबूत, दिखेगी उज्जवल दास्तां। बधाई हो इस नए सफर पर, हर पथ हो मंगलमय, संगठन की वह प्यारी छाया बनी रहे सदा के लिए जीएसटी की। धन्यवाद की तरफ से, हम लोग की तरफ से, पूरे परिवार करते हैं, उनके लिए प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता कई दिनों से महसूस की जा रही है। और उसी संबंध में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो भी जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों की आज एक ये बैठक हुई और उसमें धनबाद इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन धनबाद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी चुने गए और अन्य पदाधिकारी चुने गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और यह एसोसिएशन दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी हम कामनाएं साथ में है। और यह जीएसटी के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसके बारे में विचार विमर्श चलते रहेगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट के साथ में जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक अच्छा तालमेल रहे, ऐसा भी आग्रह मतलब की और ये सभी समिति करेगी, ऐसा है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके साथ में आप बातचीत। डिटपा की नई कमेटी का गठन हुआ है, तो क्या कुछ कार्यक्रम आगे आप देश में लेके चलेंगे? जो आज धनबाद इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का जो गठन हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य जो हम लोग का जो है, उसमें प्रैक्टिशनर और डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय स्थापित करना है। संगठन के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो मेंबर हैं, उनके बीच में जीएसटी से रिलेटेड, एसजीएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जिस तरीके का कोई मिसकम्युनिकेशन है, उनको अपडेट करना और डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करना है। ये सोसाइटी
सोसाइटीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड करवाना है और प्रैक्टिशनर के प्लेटफॉर्म पे इसको संबंध स्थापित करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। रिक्पा का गठन हुआ है सर, आज आप प्रेसिडेंट चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं आज बहुत हर्षित हूं कि धनबाद में ये एक सक्रिय संगठन के रूप में काम करेगा और जितना भी फायदा देश हित को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिशनर के हित को ध्यान में रखते हुए इसको कार्य करेगा। अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें सर तो वो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? जो भी प्रैक्टिशनर हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो हमारे संस्था के मेंबर बन सकते हैं। अब आपने बताया कि कमेटी का भी गठन करेंगे, इसको रजिस्ट्रेशन कमेटी का आज हम लोगों ने गठन कर लिया है। अब ये आगे की प्रक्रिया जो है सोसाइटीज एक्ट के अंदर में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हम लोग अभी 2-4 दिन के अंदर में इसको हम लोग करवाएंगे। कार्यालय कहाँ है, लोग किस प्रकार आपसे जुड़ेंगे? वर्तमान में हमारा जो कार्यालय होगा वो जो भी संस्था के सचिव रहेंगे उनका ऑफिस कार्यालय के रूप में काम करेगा। तो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो उन्हें वहाँ संपर्क करना होगा, वहाँ से उनको संपर्क करना होगा या किसी भी जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनसे वो संपर्क करेंगे और हम लोग के जो कमेटी मेंबर हैं उनसे वो संपर्क करके उनको मेंबर हम लोग बना सकते हैं। उसका मेंबर्स के लिए एक फॉर्म हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं जिसमें उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा, एक फोटो आईडी देना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर में बैठक जो होती है उसमें अप्रूव करा के और उसको हम लोग मेंबर का नाम। आपने बताया सब कमेटी का भी गठन करेंगे और सदस्यों की संख्या भी बढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या कुछ कार्य करेंगे? ये हम लोग 1 to 1 हम लोग विजिट करेंगे। धनबाद के अंदर में करीब 300-350 प्रैक्टिशनर हैं, उनसे हम लोग निजी रूप से मिलेंगे और उनको हम लोग मेंबर बनाएंगे। फॉर्म की बात की आपने सर, फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होगा या सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चीज हम लोग देंगे उनको। धनबाद इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के सचिव चुने गए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सारे प्रैक्टिशनर्स को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस पद को संभाल सकूं। और तदंतर बात यह है कि एसोसिएशन का गठन हम लोगों ने किया है डिपार्टमेंट के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए और हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके एकेडमिक इन्हांसमेंट के लिए। और क्या कुछ कार्य आगे आप लोग करेंगे? कार्य देखिए, अभी बहुत से कार्य हैं। आज पहली बात तो ये कि अभी तो एसोसिएशन का गठन ही हुआ है। अभी हम लोगों का सबसे पहला काम है कि हम लोग सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अपनी सोसाइटी अपने संस्था को रजिस्टर्ड करवा लें। तदंतर हम लोगों का काम है कि हम लोग एक बैंक अकाउंट खुलवा लें ताकि जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है लोगों से मेंबरशिप फीस वगैरह आएगी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उसके बाद हम लोगों का काम ये है कि हम लोग एक पैन नंबर ले करके आयकर अधिनियम के तहत अपने को रजिस्टर्ड कर लें और उसकी जो प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से काम करें। फिर हम लोगों का काम होगा कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दें कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस की ये हम लोग प्रैक्टिशनर्स की बॉडी है और इसके अंदर हमारे इतने मेंबर्स हैं और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस करने वाले सारे प्रैक्टिशनर्स को। तो डिपार्टमेंट को अगर प्रैक्टिशनर्स के संबंध में कोई बात करनी है तो वो हम लोगों से बात कर सकते हैं और हम लोगों को डिपार्टमेंट से कोई इश्यू होगा मेंबर्स की तरफ से तो वो हम लोग बात कर लेंगे, डिपार्टमेंट में उस चीज का रिप्रेजेंटेशन देंगे। संगठन में जुड़ने के लिए सदस्यों की कोई तय सीमा होगी या फिर कोई भी सदस्य जुड़ सकते हैं जो प्रैक्टिशनर है? ऐसा है कि देखिए, ये कोई ओपन संगठन नहीं है, ये खालिस तौर पे शुद्ध रूप से जो प्रैक्टिशनर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में उनका एसोसिएशन है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर इनरोल्ड है या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के तहत इनरोल्ड है या जिसके पास कंपनी सेक्रेटरीशिप का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है या जिसके पास कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है या जीएसटी डिपार्टमेंट जिनको प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट इशू करता है, उन्हीं लोगों को इस एसोसिएशन के अंदर मेंबरशिप दी जाएगी।